सो फाइनली डियर इन्वेस्टर्स, अभी समय आ चुका है एंड द वेट हैज़ बीन ओवर, क्योंकि आप लोगों में से कई लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि भरत हमें हमारे पॉकेट में फिट हो ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट दिलाओ, हमें कुछ प्रॉपर टाइटल की प्रॉपर्टी दिलाओ, क्योंकि आज के समय में मुंबई 3.0 की जितनी हाइप बनी है उतने ही ज़्यादा स्कैम्स यहाँ पे होते जा रहे हैं। सो इस वजह से यहाँ पे लीगल प्रॉपर्टी ढूंढ पाना थोड़ा सा टफ है, बट डो नॉट वरी बिकॉज एज योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर मैं आपके लिए हमेशा ऐसी ही एक शानदार प्लॉटेड टाउनशिप लेके आता हूँ जो कि आपको क्लियर टाइटल के साथ मिले और उसमें एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको किसी भी तरीके की परेशानी ना झेलनी पड़े। सो दोस्तों, अभी एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है मुंबई 3.0 के अंदर ही, और ये एक बहुत ही शानदार 70 एकर्स की टाउनशिप रहने वाली है। और सबसे खास बात, ये आपके पॉकेट में भी फिट हो जाएगा, राइट? क्योंकि अगर आपका बजट 50 लाख से लेके 2 CR के बीच में है तो डेफिनेटली इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सो नाउ अभी हम डायरेक्टली चलते हैं उस प्रोजेक्ट को ब्रीफली समझते हैं कि कैसी ये लोकेशन है, कैसा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रहेगा, कैसे यहाँ पे प्लॉट्स रहने वाले हैं और कैसी इसकी एमिनिटीज़ है। सो लेट्स डाइव इन। सो नाउ यू आर वेलकम टू द रियासत मॉन्टेरिया। ये हमारा एक रियासत ग्रुप का 5th प्रोजेक्ट है जो मुंबई 3.0 में लॉन्च हुआ है एंड विच इज़ एट आंबीवली खापोली, राइट? सो ये आंबीवली में प्रोजेक्ट है, ये लोकेशन, ये जो गांव है वो आंबीवली है। सो येस, इट इज़ ऑल्सो एन पार्ट ऑफ द मुंबई 3.0 और इसी में हमारा ये रियासत मॉन्टेरा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। सो नाउ सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट के अंदर इसकी लोकेशन एंड कनेक्टिविटी को समझ लेते हैं। सो हियर या जैसे आप देख सकते हो कि ये वाली जो लोकेशन है ये आपकी एयरपोर्ट की है, दिस इज योर एयरपोर्ट, राइट? और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा अटल सेतु जो है वो यहाँ पे आ रहा है, राइट? सो ये हमारा एयरपोर्ट एंड अटल सेतु यहाँ पे है एंड दिस इज योर पनवेल जंक्शन, राइट? सो अभी जो हमारा एयरपोर्ट, जैसे आप अटल सेतु से उतरते हो एंड देन you are traveling to this way and here you comes to the old Mumbai Pune highway और ये है आपका एक्सप्रेस हाईवे, राइट? जो आपको पुणे की तरफ लेके जाता है। तो यहाँ पर हमारे बेसिकली, अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूँ, हमारे ऑलरेडी 4 प्रोजेक्ट्स इस रीजन में है। सो विच इज़ जो हमने सबसे पहले लॉन्च किया था वो है रियासत संकल्प, दिस इज़ 37 एकड़, दिस इज़ 13 एकड़ एंड दिस इज़ अवर रियासत ब्लिस विच इज़ 23 एकड़ एंड अभी रिसेंटली 1 महीने पहले लॉन्च हुआ था रियासत रॉयल क्रिस। सो दिस आर द 4 प्रोजेक्ट विच इज़ इन दिस रीजन। और अगर आपको इन प्रोजेक्ट्स के भी बारे में जानना है तो यू कैन कॉल मी ऑन माई नंबर, राइट? और एल्स यू कैन व्हाट्सएप मी, आई विल help you throughout the detailing of our projects, right? So अभी लेकिन हम स्पेशली बात करने वाले हैं हमारे रियासत मॉन्टेरिया की, राइट? क्योंकि ये एक बहुत ही शानदार लोकेशन है एंड पर्सनली मेरे को भी ये बहुत अच्छी लगी। सो यस, दिस इज़ आवर एक्सप्रेस हाईवे, राइट? आवर मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे। तो इस एक्सप्रेस हाईवे के एकदम ही सटीक ये प्रोजेक्ट है। सो बेसिकली दिस इज़ अबाउट 70 एकर्स ऑफ लैंड पार्सल। Yes, this is 70 acres of land parcel, but अभी हमने सिर्फ इसको 17 एकड़ का ही लॉन्च किया है, या 17 एकड़ का ये लॉन्च हुआ है, बट ये पूरा फेज जो है 70 एकड़ का लेने वाला है। इफ़ वी टॉक अबाउट द डिस्टेंस वाइज, राइट, तो वो आपको मैं बता दूँ, यहाँ से चौक स्टेशन जो है वो सिर्फ 23 मिनट्स की ड्राइव पे है, यहाँ से अटल सेतु 50 मिनट्स की ड्राइव पे है, यहाँ से पनवेल जंक्शन 40 मिनट की ड्राइव पे है, यहाँ से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट 50 मिनट की ड्राइव पे है, right? And then Rasaini railway station is 24 kilometers, Mumbai Pune expressway is 15 minutes. Pillai University is just 15 minutes. Here is our Pillai University, right? So Chhatrapati Shivaji Maharaj University is 30 minutes, which is over here, right? And here is Vishwa Niketan Institute is just 15 minutes, which is towards the Khalapur, राइट? तो दोस्तों ये इसकी कुछ कनेक्टिविटीज़ है, लेकिन इसमें एक और पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक JNPT से होता हुआ अपना एक डायरेक्ट फ्लाईओवर आ रहा है जो कि चौक की तरफ आ रहा है, लेकिन उस चौक का जो यहाँ पे पॉइंट एक बनेगा विच इज़ समवॉट ओवर हियर, राइट? यहाँ पे एक जंक्शन कनेक्ट होगा जिससे आप एक्सेस कर पाओगे अटल सेतु को डायरेक्टली।
So this is something gonna be a game changer for those people who gonna invest in this रियासत मोंटेरा, राइट। और साथ ही साथ इसके जस्ट बगल में यहाँ पे IT हब्स आने वाले हैं, तो उससे भी ये बहुत ही ज़्यादा नियरेस्ट हो जाएगी ये लोकेशन। सो जैसे ये फ्यूचर डेवलपमेंट्स आएंगे ना, वैसे आपके लिए इस लोकेशन में एक बहुत ही बड़ी एडवांटेज क्रिएट हो जाएगी। सो आई एम नॉट जोकिंग, ये आने वाले कुछ 10-15 साल में होगा। येस, इट विल गोना टेक समवॉट अराउंड 1 decade, लेकिन जो लोग फ्यूचर आज के समय में देख लेंगे उन्हीं को ये बेनिफिट मिल पाएगा। अदरवाइज आप जैसे बोलेंगे अरे तब आएगा तब ले लेंगे, देन आई थिंक यू गोना मिस दैट चांस, राइट। सो जो मेरी बात को समझ पा रहे हैं, आई थिंक दे आर गेटिंग दिस पॉइंट एंड येस, दिस इज द लोकेशंस। जैसे आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं आ रहा है कुछ समझ में, कुछ बातें और आपको जाननी है, यू कैन मैसेज मी इन द व्हाट्सएप, आई विल हेल्प यू आउट, राइट। सो नाउ अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, विच इज़ हियर। सो दिस इज, जैसे कि मैंने बताया आपको, ये है आपका मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, राइट। ये है एक्सप्रेस हाईवे, और एक्सप्रेस हाईवे से आप अगर हार्डली देखोगे, अगर एरियल व्यू की मैं बात करूँ तो हार्डली 200 मीटर की डिस्टेंस है ये, राइट। और ऐसे देखने पे तो ये 200 भी नहीं लग रही है, राइट। सो इट इज़ हार्डली ये रफली 100-200 मीटर की डिस्टेंस। और ये जो है अभी 17 एकड़ का पार्ट है हमारा रियासत मोंटेरा, और इसके ही पीछे और ये जो सारा लैंड है समवॉट अराउंड, ये सब मिला के हो जाएगा 70 एकर्स ऑफ लैंड पार्सल। यस, तो 70 एकड़ लैंड पार्सल ये पूरा प्रोजेक्ट है, जिसमें 17 एकड़ अभी लॉन्च हुआ है, और इसमें बहुत ही शानदार लॉन्चिंग ऑफर भी, और इसकी प्राइसिंग कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल बोले या फिर हम बहुत ही ज़्यादा अच्छी बोल सकते हैं, राइट। क्योंकि अफोर्डेबल तो ठीक है, लेकिन यस बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्राइसिंग है। ऐसी प्राइसिंग आपको नियरेस्ट में कोई डेवलपर नहीं दे रहा होगा, चाहे आप इससे और 10 किलोमीटर आगे चले जाइए, आपको ऐसी प्राइसिंग नहीं मिल पाएगी, राइट। सो लेट अस नाउ चेक विद द फैसिलिटीज़ एंड एमिनिटीज़ जो आपको इस प्रोजेक्ट में प्रोवाइड हो रही है। सो फर्स्टली फर्स्ट आवर आउटर बाउंड्रीज विद वायर फेंसिंग। यस, यहाँ पे जो आपको आउटर बाउंड्री मिल रही है वो RCC की आउटर बाउंड्री मिल रही है, जो कि आई थिंक कोई भी डेवलपर आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है, राइट। विच इज़ लॉन्ग लास्टिंग और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आउटर बाउंड्री मिलेगी। उसके साथ वायर फेंसिंग यस ऑफकोर्स बहुत सारे बिल्डर्स देते भी और कई लोग नहीं भी देते हैं, बट इट्स ओके। लेकिन यस जो वॉल रहेगी वो बहुत ही शानदार रहने वाली है। देन आवर सेकेंड इज़ द एंट्री गेट एंड द बूम बैरियर, राइट। आपको एंट्री गेट और साथ ही साथ बहुत ही शानदार एंट्री गेट है, आई विल शो इन द स्लाइड, राइट। लेकिन और साथ ही साथ बूम बैरियर्स रहेगा। देन द थर्ड इज़ द CCTV कैमरा एंड गेट, राइट। देन सीवरेज लाइन नेटवर्क, यहाँ पे सीवरेज लाइन नेटवर्क जो है हमारे जो पिछले प्रोजेक्ट्स थे उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी बनाई है हमने। ऐसी प्रैक्टिस करी है ताकि आप जब कंस्ट्रक्शन करो तब आपको वहाँ पे कुछ तोड़ फोड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़े, राइट। बार बार आपको वहाँ पे किसी तरह की दिक्कत नहीं आए, राइट। देन द हार्वेस्टिंग लाइन नेटवर्क, तो हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी ट्रीटमेंट बनाया ताकि आप ग्राउंड लेवल से जो पानी लो वो ताकि वापस रिफिल हो और आपको फ्यूचर यूज़ आप उसका कर सके, राइट। देन वाटर लाइन नेटवर्क, आपके लिए अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई का वाटर लाइन नेटवर्क भी यहाँ पे इंस्टॉल करके दे रहे हैं, राइट। एंड देन यू विल हैव योर अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन विथ सबस्टेशन, यानी कि अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन विद सबस्टेशन। ये सारी चीज़ें एक साथ एक ही जगह, आपका जो ग्रीन बेल्ट होगा जो आपके प्लॉट के जस्ट बाहर उस एरिया में आपको पैसेज में आपको ये डाल के दिया जाएगा ताकि आपको डायरेक्टली जो है कनेक्शन सिर्फ इंस्टॉल करने हैं उस जगह से, राइट। आपको किसी चीज़ की परेशानी नहीं होने वाली वहाँ पे, राइट। देन योर स्ट्रीट लाइट्स, जो स्ट्रीट लाइट होगी ये सारी सोलार पैनल से चलेगी, तो आपका ये मेंटेनेंस कॉस्ट भी कट होगा। नोट दिस पॉइंट, क्योंकि ऐसी चीज़ आपके लिए जो सोचता है वो रियासत ही है जहाँ तक मुझे पता है। यहाँ पे एज एन डेवलपर हम देखें तो आपको स्ट्रीट लाइट भी मिलेगी जो कि सोलर पैनल से चलेगी। उससे होगा ये कि आपका मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो जाएगा, राइट। देन हॉर्टिकल्चर वर्क, प्लांटेशन वर्क, रियासत इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करता है। अगर हम कुछ नेचर से ले रहे तो हमें देना भी चाहिए। सो वी आर वेरी मच इन टू द प्लांटेशन वर्क एंड ऑल, तो हम आपको बहुत ही शानदार पेड्स वगैरह प्लांटेशन वहाँ पे करके देने वाले हैं। एंड देन यू विल गेट योर रोड वर्क विच इज़ RCC रोड, यानी कि जैसे मैंने बनाया सीमेंट कॉन्क्रीट का रोड होगा जो कोई यहाँ पे आजू बाजू में आपको नहीं प्रोवाइड कर रहा है कोई बड़ा डेवलपर, राइट। तो यानी कि आपकी जो रोड के वजह से है ना आपका कॉस्टिंग भी कम हो जाएगा। मतलब आपका जब ये CC के रोड होते हैं
ये 20-25 साल तक चलते हैं, इनको कोई तोड़फोड़ करने की ज़रूरत नहीं, इनका रिपेयरिंग कॉस्ट बहुत कम होता है। तो उस वजह से ये आपका एक मेंटेनेंस कॉस्ट बचाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे, राइट। देन वी हैव द कर्ब स्टोन वर्क, यानी कि यहाँ पे आपका कर्ब स्टोन वर्क भी रहेगा। देन वी हैव द ब्लॉक बाउंड्रीज जो आपके प्लॉट के बाहर है, वो ब्लॉक बाउंड्रीज हम आपको करके देंगे, जिससे आपके और आपके नेबर के बीच में कोई परेशानी ना हो। देन यू विल बी हैव द लैंडस्केप पार्क डेवलपमेंट वर्क, तो लैंडस्केप पार्क भी आपके टाउनशिप में आ रहने वाला है। यू विल हैव द ओवरहेड टैंक एंड ग्राउंड टैंक इंस्टॉल्ड इन योर टाउनशिप, जिससे आपके सोसाइटी में पानी की दिक्कत नहीं आएगी। एंड विथ योर द पंप हाउस, यानी कि आपके लिए जो अंडरग्राउंड वाटर जो हम आप यूज़ करेंगे उसके लिए पंप हाउस भी आपको बना के देंगे। यू विल हैव द रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक, राइट, एंड ऑल्सो द सीवरेज पिट, यानी कि आपके लिए सीवरेज पिट भी बना के देंगे, हार्वेस्टिंग पिट, वाटर बोरिंग एंड सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान। ये सारी चीज़ें आपको आपके इस रियासत मोंटेरा में इंस्टॉल्ड मिलेगी, राइट। देन वी आर नाउ एट द एमिनिटीज़ पार्ट, की कौन से लोकेशन में क्या एमिनिटीज़ है। सी, ये जो है अभी एमिनिटीज़ ये सिर्फ 17 एकड़ में है, रिमेनिंग जो नए नए फेज़ आएंगे उसमें अलग एमिनिटीज़ होगी, ताकि एक्चुअली अगर मैं आपको बता दूं तो इसमें आपका क्लब हाउस भी रहेगा, राइट, बट येट इन 17 एकड़ येट नॉट, बट जो नया फेज़ आने वाला है उसमें आपका क्लब हाउस आएगा और बहुत ही ग्रैंड क्लब हाउस रहने वाला है। सो फर्स्टली हियर वी स्टार्ट विद द कन्वेंशन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जो एमिनिटीज़ 1 जोन है उसमें आपके लिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। देन यू विल हैव द STP इन द एमिनिटीज़ 1 जोन एज वेल, और जो सब स्टेशन है वो एमिनिटीज़ 2 एरिया में रहेगा। यू विल हैव देन योगा एंड मेडिटेशन जोन विच इज़ ऑन RG1, यानी कि रिक्रिएशनल जोन में आपको योगा एंड मेडिटेशन जोन, वाटर फीचर फाउंटेन, किड्स प्ले एरिया एंड टेम्पल, ये चारों चीज़ें आपको RG1 में आपको देखने को मिलेगी, राइट। एंड देन ऑल्सो विथ ओवर द टैंक एंड ग्राउंड टैंक इन द RG1, राइट। एंड देन नेचुरल ट्रेल पार्क जो आपको RG2 में देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपको मल्टीपर्पज़ कोर्ट एंड जॉगिंग ट्रैक जो आपको RG3 में देखने को मिलेगा। देन यू विल हैव द सिट आउट गार्डन एंड मल्टीपर्पज़ लाउंज जो आपको RG4 एंड RG5 में देखने को मिलेगा। तो ये कुछ बेसिकली जो एमिनिटीज़ है ये आपको अभी 17 एकड़ में देखने को मिलेगी, लेकिन इसका जो नेक्स्ट फेज़ आएगा उसमें और अलग अलग तरीके की और बहुत ही ग्रैंड एमिनिटीज़ रहने वाली है, क्योंकि ये टाउनशिप 70 एकड़ की रहेगी, राइट। फॉर दैट यू नीड ए बिगर एमिनिटीज़, राइट। सो आपको वो अगले फेज़ में देखने को मिलेगी। सो हियर नाउ यू कैन सी द ए ग्रैंड एंट्री गेट ऑफ दिस रियासत मोंटेरिया। सो यू कैन सी ये आपका बूम बैरियर, ये आपका ग्रैंड एंट्री गेट है, और प्रॉपर यहाँ पे CCTV सर्वेलेंस वगैरह सब रहेंगे। एंड यू विल हैव द स्ट्रीट लाइट्स, यू कैन सी ओवर हियर, ये आपके गार्ड का कैबिन है इधर, राइट। सो नाउ लेट्स टेक ए अनदर लुक। सो इस गेट में आपको एक ख़ास बात क्या मैं बताऊँ, ये चीज़, सो ये बेसिकली एक बहुत ही ज़्यादा स्मूथिंग साउंड आपको प्रोवाइड करेगी। ये एक तरीके से वाटरफॉल हम कह सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल आपको मिलेगा। एक स्मूथिंग जो साउंड होती है ना, जहाँ पे यहाँ पे आप बैठ के आराम से मेडिटेशन करें, ऐसी लोकेशन हो जाएगी ये, क्योंकि जब पानी की जो आवाज़ है ना वो हमारे मन तक को पीस आउट कर देती है, राइट। सो नेक्स्ट इट्स नाइट व्यू ऑफ दिस रियासत मोंटेरिया एंट्री गेट, एंड हियर इज़ द एमिनिटीज़ 1 विच इज़ रियासत मोंटेरिया शॉपिंग प्लाजा। ये आपका शॉपिंग प्लाजा रहने वाला है इस प्रोजेक्ट का। दिस इज़ हाउ G+1 का ये कंस्ट्रक्शन रहेगा, बट इसका लेआउट अभी नहीं आया है। ये अभी जैसे ये प्रोजेक्ट लॉन्च होगा उसके कुछ महीने बाद इसका लेआउट भी आ जाएगा जल्दी, राइट। सो हियर इज़ अनदर व्यू एंड हियर इज़ द natural trail walk. So it's getting bit low, yeah, so it is now visible, I hope, yes. So यहाँ पे आप देख सकते हो ये नेचुरल ट्रेल वॉक का जोन है आपके इस प्रोजेक्ट का, राइट। सो here is the sit out garden, how it's gonna look like, right। यहाँ पे आप योगा एंड मेडिटेशन वगैरह यहाँ कर सकते हो। So this is how it will gonna look. सो ये आपका वाटर फीचर फाउंटेन, जैसे कि मैंने बताया, एक स्मूथिंग साउंड जो आप प्रोवाइड करेगा वो यहाँ पर भी आपको वही चीज़ मिलेगी। यहाँ बैठ के भी अगर यहाँ बैठ के भी अगर आप चाहे तो यहाँ पे आप मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं। सो और अगर मेडिटेशन और स्पिरिचुअल की बात हो तो ऑफ कोर्स वी नीड ए टेम्पल, राइट। जो डिवोटी है, जो लोग अपने इष्ट देवताओं को मानते हैं, उनके लिए यहाँ पे टेम्पल भी है।
राइट. सो यू विल हैव ए पीसफुल मॉर्निंग इन दिस एरिया. सो आपके टाउनशिप में टेम्पल भी आपको देखने को मिल जाएगा. राइट. सो दिस इज़ द किड्स प्ले एरिया. ये बच्चों के लिए खेलने के लिए लोकेशन. एंड दिस इज़ द मल्टीपर्पज़ कोर्ट. इसको चाहे आप बास्केटबॉल कोर्ट की तरह यूज़ करो या फिर बैडमिंटन कोर्ट की तरह यूज़ करो. यू कैन यूज़ इट ऑन द मल्टीपल वे. राइट. सो ये मल्टीपर्पज़ कोर्ट रह गया. तो दिस इज़ द एरियल व्यू जहाँ पे आप टेम्पल देख सकते हो, मल्टीपर्पज़ कोर्ट देख सकते हो, किड्स प्ले एरिया देख सकते हो, ये ओवरहेड टैंक आप देख सकते हो. राइट. सो ऑल्सो ये पूरा ही जॉगिंग ट्रैक इसके बाउंड्री पे बना रहे हैं. राइट. सो यू विल हैव अ गुड जॉगिंग एज वेल इन द मॉर्निंग. जो फिटनेस फ्रीक है, जो मॉर्निंग जॉगिंग वगैरह करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से एक प्रॉपर प्लानिंग थीम के ऊपर ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया जा रहा है. राइट. So here is the multi-purpose lawn. So this is the lawn. Basically, you can use it on the multi-purpose way, right? So yep. And this is an over the tank, and this is the ground tank, जो कि आपको मैंने already पहले ही दिखाया था, right? So this is the overhead tank, and this is the ground tank, right? And this is the amenities area. और ये है इसका एक एरियल व्यू जिसमें आप देख सकते हो कि आप यहाँ पे हाईवे से आपकी एंट्री है. दिस इज़ द एंट्री एंड दिस इज़ द एग्जिट. राइट. सो yes, this is the entry and exit, and on just of your right you can see the park and amenities zone over here. Right. So in this, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से तो आपकी एंट्री है एमिनिटीज़ की तरफ. राइट. यहाँ पे आप देख सकते हो नेचुरल ट्रेल पार्क ये रहा आपका, सिट आउट गार्डन ये रहा आपका, वाटर फीचर गार्डन ये रहा आपका, किड्स प्ले एरिया, मल्टीपर्पज़ लॉन, मल्टीपर्पज़ कोर्ट, योगा, मेडिटेशन एरिया एंड टेम्पल एरिया. एंड दिस इज़ योर ओवर टैंक एंड ग्राउंड टैंक. और ये रहे आपके प्लॉट्स. राइट. दिस आर द प्लॉट्स. राइट. तो यानी कि ये आपकी पूरी एमिनिटीज़ आ गई और साथ ही साथ ऑन हाईवे ही आपका यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है. राइट. दिस इज़ द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स. यानी कि बहुत ही अच्छी प्लानिंग एंड लेआउट के साथ आपको यहाँ पे मिलेगा. और ये प्रोजेक्ट जो है स्टेट हाईवे पे रहने वाला है, यानी कि ईज़ ऑफ कनेक्टिविटी भी मिलेगी और साथ ही साथ आपको फ्यूचर ग्रोथ भी बहुत अच्छा इस लोकेशन पे मिलेगा. क्योंकि साथ जैसे कि बताया मैंने एक्सप्रेस हाईवे के एकदम सड़ती हुई ये प्रोजेक्ट है, तो यानी कि बहुत ही अच्छी एडवांटेज आपको मिलेगी. सो ये रहा इसका एरियल नाइट व्यू. सो दिस इज़ द रोड. So this is the road which is going towards the chalk. ये आपकी एंट्री है, एंट्री एंड एग्जिट. और दिस इज़ द मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे. राइट. और इसी के साथ ये जो रोड है ये अपने प्रोजेक्ट के अंदर से होता हुआ स्टेट हाईवे जा रहा है, विच इज़ प्रपोज प्लान रोड. राइट. और इसी के अंदर आपको यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज, आज तक का सबसे बड़ी जो किसी टाउनशिप ने लेके आया वो है 21 कमर्शियल प्लॉट लेके आया है रियासत इस प्रोजेक्ट के अंदर. ऐसा कोई कमर्शियल प्लॉट कोई ग्रुप लेके नहीं आया होगा, कोई डेवलपर नहीं लाया होगा, जो कि रियासत आपको दे रहा है 21 कमर्शियल प्लॉट ऑन योर स्टेट हाईवे. स्टेट हाईवे पे 21 कमर्शियल प्लॉट आपको मिल रहे हैं. तो आई डोंट थिंक सो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज होगा जो लोग इस चीज़ को ग्रैब कर पाएंगे, जो लोग अभी समझ पा रहे होंगे. राइट. तो अभी मैं आपको ये चीज़ भी बता दूं साथ ही साथ कि अभी तक जो रियासत ने है, अभी जो डेवलपमेंट आज की तारीख की अगर हम बात करें, टुडे इज़ 2 जुलाई 2026. तो आज के समय में रियासत ने ये जो रोड है, ये जो आप रेड कलर में आप देख पा रहे हो, इतना रोड का डेवलपमेंट कर दिया है. और ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हो, ये आने वाले नेक्स्ट 15 डेज़ का टारगेट है. उतने में ये काम कंप्लीट हो जाएगा. यानी कि अभी तक तो सिर्फ आज लॉन्च हुआ है प्रोजेक्ट और अभी से ही इन्होंने इतना डेवलपमेंट कर दिया है. सो इट्स मीन कि हम जो कमिटमेंट करते हैं वो हम फुलफ़िल भी करते हैं और हम टाइम से पहले डिलीवर करने की पूरी कोशिश करते हैं. और हमने जयपुर में आज तक जो बेसिकली एज वी नो दिस डेवलपर इज़ फ्रॉम जयपुर, एंड वहाँ पे उन्होंने जो 200 से ज़्यादा प्रोजेक्ट डिलीवर किए, दे हैव बीन डिलीवर्ड ऑन टाइम और बिफोर टाइम. राइट. तो वो चीज़ हम यहाँ पर भी वर्कआउट कर रहे हैं और हमने 4 प्रोजेक्ट में बहुत ही मेहनत करके उसमें भी वो चीज़ डिलीवर की है. राइट.
So this is रियासत मोंटेरा एंड हियर आर द प्लॉट्स विच वी कैन सी ओवर हियर। तो इसके अंदर हम साइज़ की बात करें तो 1119 से लेके 2-3 हज़ार तक, आपको 4,000 तक साइजेस, डिफरेंट साइजेस आपको मिल जाएगी। और एज़ वी नो, बिना रेरा और MSRDC के अप्रूवल के बिना हम प्रोजेक्ट लॉन्च ही नहीं करते हैं। तो वी आर डन विद द रेरा एंड MSRDC पार्ट एज वेल। सो अगर आप लोगों को और डिटेल चाहिए और कुछ जानना है तो यू कैन जस्ट कनेक्ट मी, राइट। सो दिस इज़ हाउ इट विल गोना लुक, राइट। तो इसके पीछे एक और चीज़ मैं बताऊं, ये जो आप माउंटेन देख रहे हो ना, इस जस्ट नॉट अ सीनिक सीन, ये आपको एक्चुअल में आपको पीछे माउंटेन देखने को मिलेगा जो कि आपको लाइफ लॉन्ग व्यू मिलने वाला है, क्योंकि वो पहाड़ वहाँ से कभी हटाए नहीं जा सकते, राइट। सो दैट विल बी अ लाइफ लॉन्ग व्यू फॉर दोज हु विल इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट। और एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी और पीसफुल लोकेशन भी आपको मिल जाएगी। और एक इन्वेस्टमेंट के माइंडसेट से देखें ना तो बहुत ही शानदार लोकेशन रहने वाली है। सो इफ़ यू वांट टू नो मोर डिटेल ऑन दिस, यू कैन कनेक्ट मी। और मैं आपको ये भी बता दूँ, 31 जुलाई 2026 तक लॉन्चिंग ऑफर है। अगर आप वो ऑफ़र ग्रैब करना चाहते हो तो जल्द से जल्द मुझे कॉल करो। एंड यस, रियासत इज़ टोटली ट्रांसपेरेंट। आपको यहाँ पर किसी तरह के कोई हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो ब्रोकरेज, नो हिडन चार्जेस इन दैट डील, राइट। जो भी आपसे डील करेंगे वो एकदम ट्रांसपेरेंट होगी, ऑन टेबल। जो भी प्राइस है वो फिक्स रेट पॉलिसी है उनकी, सो दैट वोंट गोना बी एनी हिडन कॉस्ट फॉर यू, राइट। जो आपके नेबर प्राइस ले रहे हैं वही प्राइस आपको भी मिलने वाली है। तो आपको चिंता लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यू विल हैव अ फेयर डील विद रियासत। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको और जानकारी चाहिए, यू कैन कॉल मी, माई सेल्फ भरत माली, योर पर्सनल रियल एस्टेट एडवाइजर, साइनिंग ऑफ।